इस मांग का बजट पर बहुत सा माननीय साथीगण अपना विचार रखा। सबसे पहले माननीय सदस्य नवीन जायसवाल, संदीप सोनोग, राज सिन्हा, बंधु तिर्की, इनफार अंसारी, नारायण दास एवं लंबोदर महतो बहुत सारी अपना बात रखा। विभाग का कमियां वो भी सामने रखा और नारायण दास, माननीय नारायण दास तो अपना शायरी से ही पूरा बात रखने का काम किया, चाहे खामियाई क्यों हो, लेकिन शायरी के माध्यम से रखा। महोदय, आज परिवहन विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। और राज्य को, प्रदेश को विकास की ओर ले जाना, ये परिवहन विभाग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे कि जब कोरोना का समय पूरा लॉकडाउन, एक दूसरे से हम लोग मिलते नहीं थे, लेकिन परिवहन विभाग उस समय अपना भूमिका निभाने का काम किया पूरा राज्य के अंदर में। चाहे एक जगह से दूसरा जगह जो जरूरत, जो मनुष्य जीवन का, वो भी जंगल का भीतर तक पहुंचाने का काम किया है। कभी चुप नहीं रहा। और इस विभाग के माध्यम से राज्य की जनता को भी हर प्रकार की सहायता, और राज्य यदि सभी चीज को हम लोग सुविधा को देखने का हम लोग की इच्छा है, तो परिवहन माध्यम से है। इसीलिए इस विभाग ने विषम परिस्थिति में भी राजस्व संग्रह भी किया है। इसलिए इस विभाग के माध्यम से आज नगर भी है, आवास भी है, सूचना प्रसारण भी है। अब विभाग ने एक सोच है, ये सरकार की, हेमंत सरकार की, ग्रामीण क्षेत्र के जब तक यातायात का सुविधा नहीं दिया जा सकता है, माननीय मंत्री जी, आप करिए जल्दी। महोदय, आज होली है वीरेंद्र जी, आज होली है। होली में तोहफा देने जा रहा है सब पैदा। होली है, होली के बाद जाएंगे। आज होली है। बोलिए माननीय मंत्री। मंत्री जी बोलिए। हम समझते थे हमारा विपक्ष साथी शायद आज हमारा विचार को सुनेंगे, सरकार की सोच को सुनेंगे। मेरा बड़ा विश्वास था कि एक बड़ा सही, क्योंकि जो बात हमने कहने जा रहा था हम लोग बड़ा आराम से सुनेंगे, लेकिन उन लोग को परंपरा बना दिया है कि हम कभी भी सरकार के उत्तर हम लोग नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसका दिल गवाह नहीं दे रहा है। जितना झारखंड अलग राज्य होने के बाद से आज तक जो कुछ हुआ है, जो पिछले 5 साल के ही हम लोग देखेंगे,
उस 5 साल में ये रांची राजधानी को भी ये लोग सुधारने नहीं सका। हम लोग सब जानते हैं कि रांची एक राजधानी है और ये झारखंड क्षेत्र में इस रांची शहर में हम लोग पैदल भी चलते हैं, साइकिल भी चलते हैं, हम लोग 2 व्हीलर से भी चलते हैं, ऑटो से भी चलते हैं, 4 चक्का भी है, इसीलिए जाम हर समय होते रहते। कभी नहीं सोचा कि हम यहाँ फ्लाईओवर बनाएंगे। आज भी उनका संपूर्ण बहुमत 5 साल था। वो जानता है यहाँ का महानगर से ये अलग शहर है। ये यहाँ हर निम्न क्लास के लोग भी है जो पैदल जाते हैं, साइकिल से जाता है। स्वाभाविक है जाम होना, उसका विकल्प नहीं सोचा। जो आज ये हेमंत सोरेन सरकार ने सोचा कि काटाटोली से फ्लाईओवर बनने का ये सोच है ये। इसीलिए आज परिवहन विभाग भी ये सोच है। शहर के अंदर जितना ही आप चर्चा करें, सबसे पहले जलापत्ती के बाद, उसका बाद आपको शहर में क्या चाहिए, उसका बाद जो कचरा उसको कहीं एक जगह रखना है। शहर आपको साफ सफाई करना है। इसीलिए सरकार ने स्वच्छ अभियान में अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंध की ओर से 4 परियोजना को पूर्ण कर लिया है और 8 परियोजना को अगले वित्तीय वर्ष तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। उसका साथ साथ ही इस पूरा शहर के अंदर में और 13 ऐसा परियोजना को आने वाला समय शुरू करना है। तभी जाके आप नगर को अच्छा नगर आपने बना सकिएगा। उसका साथ है आवास भी है। ये यदि व्यवस्था नहीं है, अब जितना प्रयास कीजिए शहर कभी अच्छा नहीं आएगा। उसी तरह आज ग्रामीण क्षेत्र का यातायात का व्यवस्था नहीं कीजिएगा, तब तो एक अलग राज्य के अंदर भी एक भेदभाव जैसा होगा। इसीलिए आज ग्रामीण बस परिवहन योजना के प्रारूप हम लोग तैयार करने जा रहा है, ताकि जो भी हमारे यहाँ का भौगोलिक स्थिति अलग है, जंगल के नीचे में भी गांव है, शहर से काफी दूर है, लेकिन शहर आना है, यातायात की सुविधा जब तक हम लोग नहीं करेंगे, ये अपने आप को झारखंड से या शहर से बड़ा दूर समझने लगे। ये परिवहन के माध्यम से, इस विभाग के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर में यातायात का ग्रामीण वार्ड को हम लोग चलाने का पूरा तैयारी कर रहे हैं, ताकि आने वाला दिन शहर से गांव, गांव से शहर आने में किसी प्रकार का ना कमी नहीं आए। इसी तरह का काम शुरुआत है। और जो साथी लोग विपक्ष का सुझाव के पलते सिर्फ खामियां है या नहीं है, सिर्फ अपना वक्तव्य देने का काम है। ऐसा नहीं, कुछ विचार भी होना चाहिए। आपने भी कभी सत्ता में था तो आपने क्या किया है? आज ये बड़े झारखंड प्रदेश में हम लोग देखने जा रहा है, क्या कमी, कितना आप छोड़ के गया है, क्या आपने काम किया था। इसीलिए हम समझते तो आज शहरी को नगर आवास को सारा चीज को सुदृढ़ करने के लिए ये सरकार दृढ़ संकल्प है। परिवहन विभाग भी के माध्यम से पूरा हर तरह की सुविधा सुदृढ़ करने के लिए ये व्यवस्था किया जा रहा है, ताकि आने वाला दिन तभी हम लोग विकास की ओर जा सकता है, जो परिवहन विभाग की अहम भूमिका होती है। इसीलिए महोदय, आज जो कटौती प्रस्ताव जो माननीय नवीन जोसाल ने लाया, और
कुछ बोलने के बाद सुनने का उन लोग का क्षमता नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा के आज जो भी आज मांग रखा गया है और इसमें सरकार की सोच है, परिवहन विभाग का क्या दायित्व होगा झारखंड क्षेत्र में, नगर में हम लोग क्या क्या असुविधा उसको सुदृढ़ करना है। आज सरकार की कामकाज को सूचना के माध्यम से उसका अच्छा से प्रचार करना है ताकि पूरा गांव के क्षेत्र तक सरकार की जो कामकाज, सरकार की सोच, ताकि एक एक जनता जान सके, समझ सके। इसीलिए आज हम चाहेंगे ज्यादा कुछ नहीं कह के, जो जिनको हम लोग विपक्ष के साथी रहते तो और कुछ हम कहते कि सर खाली खामियां बोलना नहीं है। ये सरकार ने परिवहन की ओर से जो आज सरकार के जो आपका अधिकार, आपका द्वार, आपका सरकार के माध्यम से भी जो हिट रन के माध्यम जो चलते समय जो दुर्घटना हो जाती है, उस कार्यक्रम के माध्यम से भी 271 इस तरह का मुआवजा दिया गया है। इतना सुंदर कार्यक्रम है जो कभी नहीं सोचा कि इस तरह का हिट एंड रन क्या होता है, जो चलते चलते तो दुर्घटना हो जाती, उसको भी एक कार्यक्रम के माध्यम से 271 तक का आवेदन या निष्पादन किया गया है। इसीलिए ये सब सारा बात को उन लोग का सुनने में उसको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए विपक्ष अपना हर समय अपना बाहर निकालने का काम करते हैं। इसलिए आज हम चाहेंगे जो कटौता प्रथा जो माननीय सदस्य लाने का काम किया है आज का दिन में, हम चाहेंगे वो कटौता प्रथा को वापस करता, लेकिन सदन में नहीं है। इसीलिए आज जो मांग रखा गया है 2 अरब 61 करोड़ 61 लाख 83 हजार जो प्रस्तुत किया गया, इसको सदन से उसको स्वीकृत किया जाए और अपना विचार हमें समझता है। क्या माननीय सदस्य